यहाँ विद्यार्थियों देख सकते हो कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र विषय का 100% एकदम अर्धवार्षिक परीक्षा का असली पेपर। अब आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है और केवल आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। यदि आप इस पेपर को शुरू से लेकर आखिर तक ठीक तरह से तैयार कर लेंगे। और एक चीज़ और, इस वीडियो से पहले हमने एक और वीडियो सेट ए का डाला था, तो अगर आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो कुछ भी नहीं पढ़ने के बाद भी आप 70 में 70 अंक यहाँ पर लाने की मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। पर यहाँ पर जो जो हम स्टेप बताएं, जो जो हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएं, उनको आपको ठीक तरह से लगा लेना है, क्योंकि अंतिम समय में यही पेपर आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पेपर का प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपको सेट बी का पेपर में आपको रखा मिलने वाला है। निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मीटर, केल्विन, लीटर, एम्पियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीटर अपना हो जाएगा, क्या, लीटर। अब देख सकते हो दूसरा, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो वेग, विस्थापन, त्वरण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी गतिशील पिंड के लिए विस्थापन शून्य हो सकता है। निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। तो देख सकते हैं चार ऑप्शन है, दाब, वेग, बल, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग, जड़त्व, आघूर्ण बल, आघूर्ण, विस्थापन। तो यहाँ पर इसका मैं आपको आंसर बता दूं क्या होने वाला, त्वरण, संवेग, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। ये अपना इसका आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है वेग के, त्वरण के, बल का, आवेग के। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं बल के होगा, बल का। ठीक है। रोकेट नोदन आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं संवेग संरक्षण के नियम से ही हम रोकेट नोदन जो होता है उसको यहाँ पर सिद्ध करते हैं। तो ठीक है, रोकेट नोदन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है। तो घटती है, परिवर्तित रहती है, बढ़ती है, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मैं आपको आंसर बता दूं घटती है, घटती है। पिछली बार भी मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा में पेपर अपलोड किए थे, तो आपको खुद ब खुद पता होगा कि उसमें से ही यहाँ पर आया था। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन पेपरों को तैयार कर लेना है और एक बार तैयारी भी आपको जारी रखना है, क्योंकि बाई चांस कुछ प्रश्न अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वह काफ़ी मददगार रहेगी। तो तैयारी भी आप लगातार जारी रखें और इन पेपरों को भी एक बार ठीक तरह से तैयार कर लें। यहाँ पर अपन आगे के प्रश्न देखते हैं। अब आगे चल के रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला रिक्त स्थान है, क्या है, अभी थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो कण के मार्ग पर, कण के मार्ग पर, कण के मार्ग पर, किस पर, कण के मार्ग पर। अब सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है, तो कितना होता है मैं आपको बता दूं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी -2, ये इतना आपका रहेगा। देख सकते हो ये रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी -2। ठीक है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो मीटर स्क्वायर, मीटर एमएस उसकी पावर -2। ठीक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं, संपीड्यता। ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो जो हाइड्रोलिक मशीन होती है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है मैं आपको बता दूं। तो हाइड्रोलिक जो मशीन होती है अब पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है यहाँ पर। और मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ आगे के। तो यहाँ पर अपने सत्य सत्य आ चुके हैं। तो पहला देख सकते हैं पारसेक दूरी का मात्रक है, तो ये अपना कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य। वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है। अगला है घूर्णन गति और स्थापन गति के संयोजन को लोटनी गति कहते हैं, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है। रोकेट नोदन का कार्य न्यूटन के नियम पर आधारित है, तो कथन क्या है, सत्य है। ठीक है। अब ये सत्य सत्य हो गए आपके, देख लो यार पूरे की पूरे। अब आगे चलते हैं तो देख सकते हो गुरुत्वीय तीव्रता का मात्रक। तो गुरुत्वीय तीव्रता का मात्रक क्या होगा यहाँ पर,
GmR², ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे का आंसर होगा गुरुत्वीय विभव का, तो Gm/R ये अपना हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का हो जाएगा आंसर Gmm/R। ठीक है, जी इसका आंसर हो जाएगा। अब गुरुत्वीय बल का जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, F r²Mn, जी अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उपग्रह की गतिज ऊर्जा, तो इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, अपनी लास्ट वाले से इसकी मैचिंग ये मिल जाएगी। तो ये सही क्रम आप देख सकते हो। अब ठीक है, मूल राशि किसने कहते हैं, तो यहाँ पर मूल राशि का मैं आपको आंसर बता दूँ किसे कहते हैं मूल राशि। वे भौतिक राशि, क्या लिखोगे, वे भौतिक राशि, जो स्वतंत्र होती है, जो स्वतंत्र होती है तथा अन्य, ये भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है तथा अन्य किसी राशि, अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं होती है, मूल राशि कहलाती। ठीक है, मूल राशि कहलाती है। वे भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है तथा अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं होती है, मूल राशि कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर संवेग का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र बताना है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, kg/-1 और तथा विमीय सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर mLt-1। ठीक है, mLt-1 ये अपना हो जाएगा। अब द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन समीकरण लिखना है, तो E/mc² अपना इसका आंसर हो जाएगा। E/mc²। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मात्रा कितना होता है, तो 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर S/-1। ठीक है, प्रतिबल मात्रक है तो किसका है, प्रतिबल मात्रक पास्कल का है। प्रतिबल किसका मात्रक है, तो पास्कल का है उसका। यहाँ पर पास्कल तो हो गया। ठीक है, इसे अपन दूसरा मात्रक क्या लिखते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो या पास्कल भी लिख सकते हो, दोनों प्रतिबल के क्या है, मात्रक है। ठीक है, तो ये आंसर आप देख सकते हो पूरा। अब पीडीएफ फाइल भी इसकी डाउनलोड करना बता दूंगा मैं आपको, कैसे क्या डाउनलोड करना है, तो पूरा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यहाँ पर यह जो सेट है ना, यह सेट ए से मिलता जुलता है पर कुछ क्वेश्चन अलग है। ठीक है, एक समान और परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, दो सदिशों के सदिश गुणा को दो गुणा लिखना है। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। तापीय प्रसार क्या है, बीन, यहाँ पे बीन का विस्थापन नियम लिखना है, बीन का विस्थापन नियम लिखिए। अब आगे देखो, विमीय विश्लेषण का उपयोग लिखिए। आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, कोणीय वेग किसे कहते हैं। एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। गतिशील घर्षण के प्रकार बताइए। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। शक्ति की परिभाषा इकाई आयमी सूत्र। ठीक है, प्रत्यास्थ और सुघट्य पदार्थ में दो अंतर लिखिए। पास्कल का नियम लिखिए। श्यानता गुणांक की परिभाषा, बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, स्पष्ट कीजिए। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। केशियन उन्नयन किसे कहते हैं। संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक समान त्वरित गति x.t ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके यानी प्रक्षेप के उड्डयन काल, प्राप्त ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। वृत्तीय गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रक त्वरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि एक और आता है रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है, रोलर वाला भी आप तैयार करके जाओ। ठीक है, अब क्षेत्रीय प्रसार से क्या समझते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, सूत्र और मात्रक आपको लिखना है, ये आपको तैयार करके जाना है। अब मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर। रेखीय प्रसार गुणांक और आयनन गुणांक में अंतर स्थापित कीजिए। ऊष्म गतिकी के प्रथम नियम के आधार पर सिद्ध व्याख्या करना है। समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म चक्रीय प्रक्रम। अब पूरा जो पेपर है इसकी पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं आपको अपने कंप्यूटर पर ले चलता हूँ।
आप देख लो यार कैसे क्या पीडीएफ डाउनलोड करोगे। तो HIMALAY गूगल पर आकर आपको सर्च कर देना है, ठीक है। ये सर्च करेंगे, देख सकते हो। सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च कैसे करना है। यहाँ पर थोड़ा मैं सबसे पहले वाईफाई ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया है, देखो सबसे पहले नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी। सर्च करने के बाद यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं तो देख सकते हो वेबसाइट दिख जाएगी आपको। पहले ही नंबर पर दिख जाएगा MP बोर्ड 11th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2024। तो क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना। क्रॉस करने के बाद थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार करना है। अब एड दिखने लगे आपको, ठीक है। नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद यहाँ से आप हाफ ईयरली का टाइम टेबल डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और यहाँ से देख लो आप नीचे मासिक कैलेंडर, ठीक है। यहाँ से आप पूरा ये देख लो। यहाँ पर आपको दिखेगा पैटर्न, ठीक है। पैटर्न यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो 11th फिजिक्स का अर्धवार्षिक पेपर का PDF फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रेड कलर में आपको दिखेगा इसके ऊपर। तो यहाँ से आप व्हाट्सअप डाउनलोड कर लोगे।